Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Hope the preparation is going really fine. As you all know that we have started this playlist especially based upon HPSC exam, and now when the NET exam dates are also announced from 21st of June to 30th of June, टाइम स्टार्ट हो चुका है और इस तरीके की कुछ क्विक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हेल्प कर सकती हैं क्विक रिवीजन में, क्विक अंडरस्टैंडिंग में. सो लेट अस टेक अप टुडे द रीडर रिस्पॉन्स थियरी इन जस्ट लेस देन 5 मिनट्स. सबसे इजी लिटरेरी थियरी है. क्योंकि मुझे यूट्यूब पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो क्यों ना आज उस व्यूअर के, स्पेक्टेटर के रिस्पॉन्स को थैंक करते हुए जल्दी जल्दी से अपने कुछ मार्क्स को कंफर्म कर लेते हैं विद दिस रीडर रिस्पॉन्स theory. As the title of it conveys, reader response theory एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी है जो कि 1950s के बाद आई है. एक डीकंस्ट्रक्टिव, एक पोस्ट मॉडर्न थियरी है जो कि है रीडर रिस्पॉन्स थियरी, 1960s में आई है. एज अ टाइटल ऑफ इट कन्वेज, रीडर के रिस्पॉन्स के बेसिस पर जो थियरी बनाई गई है वो रीडर रिस्पॉन्स थियरी है. आज तक हम बात कर रहे थे ऑथर इज डेस्ट, टेक्स्ट इज एवरीथिंग. जो हमारे आगे है फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म में वी वर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट, द वर्ड, द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट. वेयर एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया में हम ऑथर इज डेड की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट की बात कर रहे हैं. लेकिन उस सब से अब हम आगे आ गए हैं. वी आर गोइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर. सो टाइटल क्लियरली बता रहा है कि रीडर रिस्पॉन्स थियरी इज बेस्ड अपॉन द response and the role that reader has. जब शार्लेट ब्रॉन्टे जेन एयर में कहती हैं रीडर आई मैरिड हिम, रिकॉग्नाइज करती हैं कि पढ़ने वाला कोई है जो पढ़ेगा, जो जानना चाहता है कि इस ऑटोबायोग्राफी में और क्या होने वाला है. टेक्स्ट इनकम्प्लीट होता है जैसे एक ऑथर के बिना, एक रीडर के बिना, एक रीडरली स्पेक्टेटर के बिना इनकम्प्लीट होता है. तो रीडर रिस्पॉन्स थियरी टेकअप करती है वेरियस लेयर्स ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट रीडर्स कैन गिव. और इतनी इजी थियरी है कि इसमें मेन हमारे 4 जो है सब कॉन्टेक्स्ट हैं, सब टर्म्स हैं जो कि हमें माइंड में रखनी है और क्वेश्चंस इन पर डायरेक्टली आते हैं. ये टर्म्स किसने दी हैं, इनके लिटरेरी थियरिस्ट कौन है. रीडर रिस्पॉन्स थियरी के साथ एक फॉर्मलिस्ट राइटर को फिट कर देंगे और आपसे पूछेंगे जी इनमें से कौन है जो एक रीडर रिस्पॉन्स थियरी का क्रिटिक नहीं है. तो बहुत ही इजी लिटरेरी थियरी है. रीडर का रिस्पॉन्स देखना है, रीडर की इंपॉर्टेंस को वैल्यू करना है, टेक्स्ट और रीडर की रिलेशनशिप को देखना है. 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली ये लिटरेरी थियरी को हम डिफाइन करते हैं जिसे आज कवर करेंगे और हमेशा के लिए कवर हो जाएगा फॉर बोथ एचपीएससी एंड अपकमिंग नेट एग्जाम. पहली लिटरेरी टर्म जो कि रीडर रिस्पॉन्स थियरी में नंबर 1 पर है दैट इज बाय वोल्फगैंग आइसर्स, इम्प्लाइड रीडर. इम्प्लाइड रीडर कौन होता है? एक ऐसा इमेजिनेटिव, हाइपोथेटिकल, आइडियल रीडर जो कि प्रेजेंट होता है जब टेक्स्ट पब्लिश होता है. तो इम्प्लाइड रीडर इज द एक्सपेक्टेड रीडर, इट्स आइडियल रीडर. जो मेरी बुक्स को पढ़ेगा वो किस तरीके का रीडर होगा, आइडियल रीडर को क्या चाहिए होगा. तो रीडर की इमेज ऑलरेडी क्रिएट कर ली जाती है एक लिटरेरी क्रिटिक के द्वारा, एक राइटर के द्वारा, एक ऑथर के द्वारा. एक ऑथर, द ऑथर क्रिएट्स द इमेज ऑफ द रीडर फर्स्ट ऑफ ऑल इन इट्स माइंड एंड दैट रीडर इज एन इम्प्लाइड रीडर, आइडियोलॉजिकल, हाइपोथेटिकल and an imaginative reader. सबसे इजी है इम्प्लाइड रीडर, आने वाला रीडर. सेकेंड, हंस रॉबर्ट जॉस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन का. क्योंकि जब हम एक बुक परचेज करते हैं वी परचेज दैट बुक ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल, ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग दैट बुक हैज. लेकिन दैट इफ इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स, हमारी एक्सपेक्टेशन से कई बार बुक बहुत अच्छी होती है, कई बार बुक बहुत लो होती है. जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो सकता है, सब्जेक्टिव में इन एग्जाम्पल्स को जरूर से जरूर इंक्लूड कीजिएगा. पहले में मैंने इम्प्लाइड रीडर में बताया है और रीडर रिस्पॉन्स थियरी में मैंने रीडर्स आई मैरिड हिम का एग्जांपल दिया है. और हंस रॉबर्ट जॉस का जो वर्क है हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसमें सबसे बेस्ट फिट जो एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं इस लिटरेरी टर्म को, वो क्या है कि एडवर्ड एल्बी का वर्क है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. पूरे वर्क में वर्जीनिया वुल्फ तो कहीं देखने को ही नहीं मिलती है. तो जो ऑथर जिस इंटेंशन से वर्क लिखता है वो एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है एक रीडर के माइंड में. या तो ऑथर उस एक्सपेक्टेशन को मीट करता है या मीट नहीं कर पाता है. सो हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज अ लिटरेरी टर्म इन द रीडर रिस्पॉन्स थियरी दैट हैज डायरेक्टली बीन आस्क्ड. भाई ये थियरी किसने दी है हॉरिजन ऑफ
एक्सपेक्टेशन। और एचपीएससी में कंप्लीट चांसेस हैं इन 4 में से ये टर्म किसने दी है, किसकी है, रीडर रिस्पॉन्स के क्रिटिक्स कौन से हैं। क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। सो हंस रॉबर्ट जॉस हॉरिजन्स ऑफ एक्सपेक्टेशन डील करता है और रीडर की क्या एक्सपेक्टेशन है एक वर्क से, जैसे कि हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, हु इज सिल्विया। सिल्विया प्लैथ के लिए सबने ये बुक को खरीदा, बट सिल्विया निकल के आई एक goat. So horizon of expectation is about the expectation of the reader towards a work. तो यहाँ पर रीडर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्प्लाइड रीडर का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एक ऑथर पेन एंड पेपर लेकर अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता है तो वो एक इम्प्लाइड रीडर को सोचता है, एक हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन को भी जरूर से जरूर सोचता है, क्योंकि फाइनली एंटर तो मार्केट प्लेस में ही करना है ना। सो आफ्टर दैट वी हैव स्टैनले फिश इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। एक वर्क जब पब्लिश होता है उसकी जो रीडरशिप होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, कम्युनिटी की होती है। ध्यान से सुनिए, जब एक वर्क पब्लिश होता है तो उसकी रीडरशिप कम्युनिटी होती है, एक इंडिविजुअल पर्सन रीडर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ वर्क फ्रॉम दलित लिटरेचर का कोई वर्क पब्लिश होता है तो इट विल डेफिनेटली टच अपॉन द सॉफ्ट हार्ट्स ऑफ द पीपल हु हैव सफर्ड सच सॉर्ट ऑफ पेन। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने अनटचेबिलिटी को अपनी आंखों से देखा है, दे विल कनेक्ट टू इट। तो वो इंटरप्रेटिव कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी इसको फेवर करेगी। अगर यही सेम वर्क हमारा कोई ब्रिटिश ऑफिशियल ब्रिटिश पर्सन पढ़ता है तो ही और शी माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू दैट। व्हाई? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको फेस कर रहे थे और देख रहे थे और उसको फेवर भी कर रहे थे। दे वर एंजॉयिंग दैट सॉर्ट ऑफ। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, द व्हेन अ वर्क इज पब्लिश इट इज नॉट वर्क published for an individual but for a community, that is an interpretive community। हम इंटरप्रेट कर लेते हैं उस कम्युनिटी का रिएक्शन इस वर्क को देखकर क्या आएगा। जब एक कम्युनल, एक कॉमन, एक यूनिफाइड इंटरप्रिटेशन हमें मिलता है तो हम उसे, यहाँ भी रीडर का रोल आ गया ना, बिल्कुल आ गया। सो लास्ट इज लूसी रोजनब्लैट का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में नेट के एग्जाम, क्योंकि एचपीएससी के एग्जाम में नेट के पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम, ट्रांससेक्शनल एनालिसिस बाय लूसी रोजनब्लैट। ट्रांससेक्शनल एनालिसिस क्या है? यहाँ पर एक टेक्स्ट है, यहाँ पर एक ऑथर है, सॉरी नॉट ऑथर बट रीडर। हम बात, क्योंकि अब तक हम रौलाबाद तो पढ़ते आए हैं, हम स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ते आए हैं, तो रीडर का नेम नहीं, ऑथर का नेम हमेशा हम लेंगे टेक्स्ट के साथ। सो टेक्स्ट एंड रीडर का जो बॉन्ड होता है वो एक ट्रांससेक्शनल एनालिसिस होता है। टेक्स्ट रीडर को मूव करता है, रीडर टेक्स्ट को मूव करता है अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपने थॉट से, अपने नॉलेज से। सो टेक्स्ट एंड रीडर का जो बॉन्ड होता है उसे हम ट्रांससेक्शनल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप जो है वो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। टेक्स्ट रीडर को फॉर्म कर रहा है, रीडर टेक्स्ट को फॉर्म कर रहा है। Isn't this one of the most easiest literary theory that you have studied? इन 4 को अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और एचपीएससी के स्क्रीनिंग टेस्ट में देखिएगा कि ये जरूर आएंगी। सिर्फ लर्न क्या करना है, कौन से क्रिटिक ने कौन सी लिटरेरी टर्म को दिया है, किन्होंने इस टर्म को ओरिजिनेट किया है या इस आइडिया को एक्सटेंड किया है। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस शॉर्टेस्ट ऑफ शॉर्ट वीडियो। होप टू सी यू, मीट यू वेरी सून विद द अपकमिंग वीडियोस। हम एचपीएससी प्लेलिस्ट रन कर रहे हैं डे बाय डे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। विद दैट, थैंक यू सो मच।